सभी सखियों, सहेलियों, सखाओं को और आकांक्षा को राजुल का नमस्कार। नमस्कार राजुल जी, आपको और सभी श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार। आज तो बहुत ख़ास दिन है। आज अभियंता दिवस है और साथ ही साथ आज दूरदर्शन दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी है। बिल्कुल। और हर दिन की कुछ ख़ास बात तो होती ही है। आज ख़ास बात ये भी है कि हम कहीं घूमने भी चलेंगे। घूमने तो जाएँगे ज़रूर से। अच्छा आकांक्षा, घूमते हुए जब अगर वादियाँ हों और झरने हों और पहाड़ भी हों, फूल हों, मतलब सब हो, मतलब फुल पैकेज, तो वो एक जगह है कोडाईकनाल। अच्छा, वहीं चलते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ की सैर करेंगे और आज हम बात करेंगे उन धारावाहिकों की जो दूरदर्शन पर देखे हमारे श्रोताओं ने और उन्हें बहुत पसंद आया और आज भी उन्हें याद किया जाता है। आहा, तो राजू ज़रा उस जी, ज़माने में चला जाए। आपने कहते हैं ना बचपन की यादें ताज़ा कर दी। बिल्कुल उन धारावाहिकों को फिर एक बार याद किया जाएगा। तो बस हम इंतज़ार यही कर रहे हैं कि हमारे सभी सुनने वालों को जल्दी-जल्दी याद आता जाए। ज़रा पिछले ज़माने में उनकी गलियों में ज़रा घूमकर थोड़ा देखिए। टटोलें और खोज निकालें उस धारावाहिक को जो हफ्ते में सिर्फ एक दिन आता था और उसको देखे बिना चैन नहीं पड़ता था। चैन मतलब नहीं पड़ता था, कुछ छूट गया है लगता था। बिल्कुल। देखो ना, अभियंता दिवस के लिए भी हमारे सभी साथियों ने बधाइयाँ दी हैं और जो लोकतंत्र दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, उसके बारे में भी हमारे एक साथी ने कहा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दुनिया में 2 तरह की लोकतंत्र प्रणाली है, संसदीय प्रणाली और राष्ट्रपति प्रणाली। भारत सहित इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में संसदीय प्रणाली है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति प्रणाली लागू है। प्रत्येक वर्ष 15 सितंबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी और 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोक दिवस सबसे पहले मनाया गया था। तो भाई ये तो हो गई बात। अब लोकतंत्र का मतलब क्या? यानी जनता द्वारा जनता का शासन। बिल्कुल। और हर साल 15 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। राजू जी, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनुष्यों के जो मूल अधिकार हैं, उनको सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद कराने का एक खास दिन कह सकते हैं। 2007 में जैसा कि हमारे साथी ने लिखा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी शुरुआत की थी, इसके बारे में प्रस्ताव पारित हुआ था और 2008 में पहला अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। और ये एक ऐसा दिन है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि दुनिया के हर कोने में सुशासन लागू हो, मतलब जो जनता है उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो और वो बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सके। और जैसा कि हमारे श्रोता ने कहा कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा सकता है क्योंकि यहाँ की जनता अपने मत का प्रयोग करके अपनी सरकार चुनती है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें किसी भी देश के नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। लोकतंत्र का कितना खूबसूरत मतलब होता है, ना कोई राजा और ना कोई गुलाम। इसमें सब एक समान है और हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। बिल्कुल। तो अपने देश की जो ये परंपरा है, लोकतंत्र शासन है जो यहाँ का, उस पर हमें गर्व है, हमें नाज है और साथ ही साथ ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दूरदर्शन दिवस के साथ और अभियंता दिवस के साथ हम अपने सभी साथियों को दे रहे हैं। बिल्कुल। चमन हमारा अपना है, ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, मत कहो कि सर पे टोपी है, कहो सर पे हमारे ताज है, कहो सर पे हमारे ताज है, ये चमन हमारा अपना है।
संवरता समाज है। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज है। मत कहो कि सर पे टोपी है, तो सर पे हमारे ताज है। ये चमन हमारा अपना है। अपने हाथों में अपनी लाज है। ये चमन हमारा अपना है, इस देश पे अपना राज। भाई राजुल जी, ये जो लोकतंत्र का ताज है, ये भारत के हर नागरिक के सर का ताज है, क्योंकि लोकतंत्र ही वो रास्ता है जिसमें सब एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जब सब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। हमारे श्रोता कह रहे हैं कि लोकतंत्र को विश्व के सबसे अच्छे शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यह देश के प्रत्येक नागरिक को वोट देने और उनकी जाति, रंग, पंथ, धर्म या लिंग के बावजूद अपनी इच्छा से अपने नेताओं का चयन करने की अनुमति प्रदान करता है। हमारे देश में सरकार आम लोगों द्वारा चुनी जाती है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये उनकी बुद्धि और जागरूकता है जिससे वे सरकार की सफलता या विफलता निर्धारित करते हैं। और भारत को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में काफी प्रशंसा भी की जाती है। तो प्रशंसा की तो बात है ही, इतने सारे लोग, इतने विविधताओं वाला देश, और यहाँ पर लोकतंत्र का शासन और सभी अपनी अपनी भागीदारी, अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बराबर इस देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हर एक के मन में यही भावना है कि ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे। वैसे आकांक्षा, आज का दिन खास इसलिए भी है कि आगे बढ़ने का जो ये विकास क्रम है, ये जो गति है, इसमें सहयोग देने वाले जो अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं, आज उनका दिन भी है। और हमारे एक साथी ने लिखा है कि सबसे पहले विविध भारती परिवार के तकनीकी स्टाफ को अभियंता दिवस की शुभकामनाएं। उनकी वजह से विविध भारती का प्रसारण स्पष्ट सुनाई देता है। उद्घोषक के बिना एक बार काम चल सकता है, पर तकनीकी विभाग के अभियंताओं के बिना नहीं। क्या बात है। तो भाई वाकई बहुत हमारी सहायता करते हैं हमारे जो साथी हैं, इंजीनियर साथी हैं, जो तकनीकी विभाग के साथी हैं। और अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। जैसा कि एक बात बिल्कुल सबके दिमाग में आएगी कि आज के दौर में तो जीवन के हर क्षेत्र में हल पर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खास तारीख याद दिलाती है भारत के महान इंजीनियर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की, उनकी उपलब्धियों की। और आज डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मतिथि है, तो हम उन्हें नमन करते हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1860 को मैसूर के कोलार जिले में हुआ था।
साल 1968 में भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया। वे भारत के महान इंजीनियरों में से एक थे। उन्होंने ही, ये कहना गलत नहीं होगा राजुल जी, कि उन्होंने ही आधुनिक भारत की रचना की और देश को एक नया रूप दिया। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो असाधारण है। बिल्कुल बिल्कुल। मैसूर में कृष्णराज सागर बांध हो या पुणे का जो खड़क वासला जलाशय है उस पर जो बांध है, ये देश में ऐसे तमाम बांध हैं जिसमें उनका निर्माण कौशल आज भी मौजूद है। उन्होंने ही सबसे पहली बार बांध से पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए स्टील के दरवाजे लगवाए थे और इस तरह से एक नया ब्लॉक सिस्टम आविष्कृत किया था जो आज पूरी दुनिया में बांध निर्माण में इसका प्रयोग होता है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैदराबाद सिटी को बनाने का पूरा श्रेय डॉक्टर विश्वेश्वरैया को ही जाता है। उन्होंने वहाँ एक बाढ़ सुरक्षा प्रणाली तैयार की थी और इसके अलावा उन्होंने समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए एक प्रणाली विकसित करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। उन्हें मॉडर्न मैसूर स्टेट का पिता भी कहा जाता था। उन्होंने मैसूर सरकार के साथ मिलकर कई फैक्ट्रियां और कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाई थी और भारत रत्न डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के कार्यों के साथ ही उनका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेरणादायक है। समय की पाबंदी के, उनकी ऊर्जा के अनेक उदाहरण हैं और जो एक मिसाल हैं, एक प्रेरणा है हम सभी को आगे बढ़ने का हौसला देने के लिए। आज भी हम उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। बिल्कुल। और उन्हें याद करते हुए इंजीनियर्स डे के रूप में जो मनाया जाता है, तो हमारे श्रोता हैं वो कह रहे हैं कि हर वर्ष में एक बार आकर ये दुनिया को जताता है कि इंजीनियर जो हैं हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और वे सम्मान के हकदार हैं। साथ ही सभी लोगों को इस कार्यक्षेत्र में आकर अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। इंजीनियर्स डे सिर्फ मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और सभी इंजीनियरों के सम्मान का दिवस तो है ही, साथ ही ये दिवस सभी छात्रों को जताता है कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आप अपना करियर बना सकते हैं और देश को विकसित करने में एक अपना योगदान दे सकते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक और साथी ने लिखा है कि पुलों, सुरंगों, सड़कों, वाहनों और इमारतों सहित मशीनी संरचनाओं, वस्तुओं के डिजाइन और निर्माण में इंजीनियर्स के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। उन्हीं के योगदान के कारण हम आपसे फेसबुक के माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। बात तो सही है और गाना भी सुन पा रहे हैं। ओ गोरी आजा गड्डी विच बह जा, जाओ जी कोई क्या कहेगा। ओ गोरी आजा गड्डी विच बह जा, जाओ जी कोई क्या कहेगा। जैसे फूलों वाली डाली गोरिये तू तो है ना जो की पाली, गोरा रंग जल जाए ना। ना तो मैं फूलों वाली डाली, चलिए ना मैं गुना जो की पाली, तू किसी और को बना। घड़ी भर साए में तो आजा, आजा गड्डी विच बह जा, जाओ जी कोई क्या कहेगा। ये राहें मेरी अनजानी, निगाहों में है बचपन की नादानी, मेरा दिल खो जाए ना। ये राहें माना है अनजानी, तेरे संग मैं जो हूँ मेरी पहचानी, ये साथी खो जाए ना। कहेंगे क्या ये दुनिया वाले, न देखो दिन में सपना। ओ गोरी आजा गड्डी विच बह जा, जाओ जी कोई क्या कहेगा।
के दुल्हन तुझको घर ले जाऊं, अगर तू दिल से कहे हाँ। अगर तुम डोली लेके आओ, बिठा के पलकों में मुझको ले जाओ, मेरा दिल कैसे कहे ना। भूला मत देना अपना वादा, चलने कह तो दिया ओ गोरी आजा गड्डी विच बह जा, जाओ जी कोई क्या कहेगा, ओ गोरी आजा गड्डी विच बह जा। जाओ जी कोई क्या कहेगा। भाई कोई कुछ भी कहे, लेकिन जो दूरदर्शन की बात है उसके लिए तो बस जितने भी शब्द हों, शब्द कम पड़ जाते हैं, जुबान थकती नहीं है और मन के भाव जो है वो तो उमड़े ही पड़ते हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे सभी जो श्रोता है वो याद करने में लगे हुए हैं। अच्छा, ये दूरदर्शन, ये जो शब्द है, भले ही दूर शब्द है इसमें, लेकिन दिलों से इसका नाता बहुत करीब का है। और सिर्फ दर्शन नहीं है, हाँ, बहुत कुछ है। बहुत कुछ है। और आज हमारे दूरदर्शन का जन्मदिन है, तो बधाइयों और शुभकामनाओं के साथ हमारी और साथ साथ श्रोताओं की खुशियां तो देखिए। बिल्कुल भाई, खुशी की तो बात है ही, कुछ बचपन की मिठास के साथ है। किसी को याद आ रहा है दूरदर्शन, तो किसी को युवावस्था की सोंधी खुशबू का एहसास दिला रहा है दूरदर्शन का वो सफर। अब जो अपना जन्मदिन मना रहा है तो उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं भी लोग देते जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, भारत में इसके जन्म का सूत्रपात तब हुआ जब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में एक प्रमुख यूरोपीय कंपनी ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में अपने क्लोज सर्किट टीवी उपकरण का प्रदर्शन किया और उसके जो प्रदर्शनी थी उसके अंत में ये उपकरण भारत के लोगों को उपहार में दिए गए। ऑल इंडिया रेडियो के इंजीनियरों ने उपकरण के साथ प्रयोग किया और पहले प्रसारण के लिए सारी तैयारियां हो गई। 15 सितंबर 1959 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पहले प्रसारण का उद्घाटन किया। जी, और पहले टेलीविजन प्रसारण केवल आधे घंटे तक सीमित था। सप्ताह में सिर्फ 2 बार विकासात्मक और शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता था। तब इसको नाम दिया गया था टेलीविजन इंडिया, जो बाद में साल 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया। और ये जो नाम था दूरदर्शन बहुत लोकप्रिय हुआ कि कह सकते हैं कि टीवी का एक हिंदी पर्याय बन गया। ये हमारे साथी ने लिखा है। जी, वाकई सही बात है। दूरदर्शन की हर बात बिल्कुल याद है, ऐसी अमूल्य याद है कि जिसके बारे में हम जितना सोचते हैं मन एकदम जैसे होता है ना, हरियाता जाता है। उसकी हस्ताक्षर छवि याद है, वो जो होती थी, तो उसकी डिजाइन जो तैयार की थी वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने तैयार की थी। और जो उसकी जो धुन जो बजती थी, जो आरंभिक धुन बजती थी, वो जैसे ही वो शुरू होती थी तो हमें पता चल जाता था कि अब कार्यक्रम टीवी ऑन हुआ है, कार्यक्रम शुरू होने वाला है। और पंडित रविशंकर ने ये धुन बनाई थी। समय बीतने के साथ सूचना जो ये था दूरदर्शन, इस पर समाचार प्रसारण शुरू हुआ। फिर बाद में फीचर फिल्में आने लगी, चित्रहार आने लगा, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम आने लगे। अब कार्यक्रमों की अगर लिस्ट बनाई जाएगी राजुल जी, तो कार्यक्रमों की लिस्ट के साथ साथ यादों की भी एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो हमने कहा है ना अपने सभी श्रोताओं से कि याद करते जाएं अपना लोग जो सबसे पसंदीदा धारावाहिक रहा अपने जमाने का, उनके जमाने का, और जो उन्होंने बड़े गौर से देखा और उसके साथ जुड़ी यादें भी हमारे साथ साझा करें। अब दूरदर्शन लोगों के बीच की कड़ी बन गया था, तो फिर एशियाई खेलों के साथ जब शुरू हुए थे एशियाई खेल, तो उसमें एक और नया बदलाव आया। वो बदलाव ये था कि दूरदर्शन श्वेत शाम से रंगीन हो गया, यानी ब्लैक एंड व्हाइट अब कलर्ड बन गया था। तो क्या बात थी, पहला रंगीन प्रसारण जो था वो 15 अगस्त 1982 को हुआ और तब राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ। बिल्कुल। दूरदर्शन सार्वजनिक प्रसारक उपग्रह नेटवर्क के माध्यम से पूरे महानगरीय और क्षेत्रीय भारत के साथ साथ विदेशों में भी ऑनलाइन और मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है। सूचना, संदेश और मनोरंजन के साथ साथ पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का काम भी दूरदर्शन ने
बखूबी निभाया है। अच्छा सुनो ना, बात चली है तो जैसे जो एशियाई खेल हुए थे वो जिन्होंने देखे होंगे उससे जुड़ी भी यादें होंगी, अगर कोई याद हो तो हमें हमारे साथ साझा करिए। आई परी रंग भरी, आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा, छम 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 नाचे जिया, मौसम तो लहरा के गाने लगा, झूम उठा जहां, आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा, धनी सा ग प ग सा सा ग प ध नि सा ध धनी 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 ध प ध प ग प ग सा ग सा नि ध, धनी सा ग प ग सा लेके बाहर आई हूँ मैं, दिल का करार लाई हूँ मैं, तू मेरा मैं तेरी ओ मेरे बलम, तू मेरा मैं तेरी ओ मेरे बलम, धरती के गोदी में आई हूँ मैं, लेके मस्तियाँ, आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा। करना तो याद आऊंगी मैं, खेलन को चाँद लाऊंगी मैं, इधर झूम कर तू है मेरा दिल, इधर झूम कर तू है मेरा दिल, शबनम के मोती लुटा दूंगी मैं तेरी राह में, आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा, छम 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 नाचे जिया, मौसम तो लहरा के गाने लगा, झूम उठा जहां, आई परी रंग भरी, किसने पुकारा, किसने किया प्यार भरा मस्त इशारा, आई परी रंग भरी। रंग भरी परी और रंग भरा दूरदर्शन और उसके विभिन्न रंग, उसके धारावाहिकों के रंग, वो जब याद आते हैं तो देखो ना हमारे श्रोताओं की का उल्लास जो है ना वो देखते ही बन रहा है, आज तो कहाँ कहाँ खोए होंगे। अच्छा सुनो ना, अगर इससे पहले कि वो लोग अपनी यादों के गलियारे में ऐसे खो जाएं घूमते घूमते कि फिर घूमने की बात ही भूल जाएं, पहले चलो हम घूम घूम आते आते हैं। तो प्रकृति का सुंदर उपहार है ये, जिसे मिली है राजकुमारियों से सुंदरता, और ये जगह है कोडाई कनाल। तमिलनाडु राज्य के डिडिगल जिले में स्थित इस जगह को हिल स्टेशनों की राजकुमारी कहा जाता है, और यहाँ की खासियत है कि चोटियों से नीचे उड़ते नीले बादल, हसीन वादियाँ, बल खाती पगडंडियाँ, विशाल चट्टानें और खूबसूरत झरने, आहा, शांत झीलें, और इन सब के बीच मुस्कुराती हरियाली। हाँ, क्या बात है। वैसे कोडाई कनाल का जो उल्लेख है वो ईसा पूर्व के तमिल संगम साहित्य में मिलता है। पलानी हिल्स के आसपास के क्षेत्र में उस समय पेलियंस और पुलियंस नाम की जनजातियां निवास करती थीं, और 1845 में ये ब्रिटिश प्रशासकों और मिशनरियों का सबसे पसंदीदा हिल स्टेशन बन गया था। कोडाई कनाल की बेरिजम झील की जो खूबसूरती है राजुल जी, उसके तो कहने ही क्या। तुम पहुंच गए झील के किनारे? हाँ।
इस झील की खोज और सुधार कार्य जो था वो ब्रिटिश आर्मी के कर्नल हैमिल्टन ने साल 1864 में किया था। और आज ये झील पेरियाकुलम के लिए पीने योग्य पानी का एक प्रमुख स्रोत है। तो घूमने के लिए कई आकर्षण है यहाँ, जैसे पक्षी, अगर बर्ड वॉचिंग का अगर आपको शौक है तो यहाँ पे कई तरह के पक्षी आपको दिख जाएंगे। व्यू पॉइंट बना है बाकायदा। हाँ, और जीप सफारी में घूम सकते हैं। कोडाई कनाल में ब्रायंट पार्क पहुंचते ही आप फूलों और संकर प्रजाति के ढेर सारे पेड़ पौधे देखेंगे तो बस मन ऐसा खुश हो जाएगा कि कुछ कहने की बात नहीं। यहाँ पर आकांक्षा मई में बाकायदा एक बागवानी शो का आयोजन किया जाता है और तब बड़े सुंदर सुंदर फूल देखने को मिलते हैं। और एक बात खास और ये है कि यहाँ पार्क में सजावटी बागवानी के छात्रों को भी प्रशिक्षित किया जाता है। बिल्कुल। और डॉल्फिन नोज दूर से देखते ही लगता है जैसे समतल उभरे हुए चट्टान का टुकड़ा पड़ा है जो डॉल्फिन की नाक के आकार का है। और वहां पहुंचकर हरियाली और तीखी चढ़ाइयों के जो शानदार दृश्य हैं वो बेहद मंत्रमुग्ध कर देते हैं। सोचो ना, पहाड़ों में ऐसी जगह कि बिल्कुल लगे, देखे दूर से देखो तो लगे जैसे डॉल्फिन की नाक है वो, और फिर कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही एक जगह है शेन बागा नूर संग्रहालय। ये एक जैव संग्रहालय है और यहाँ पर फूल भी हैं और वनस्पतियां भी हैं। उन सब का मतलब एक संग्रह है, विशाल संग्रह है, और वो ऐसा संग्रह है कि जो दुनिया में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ हैंडीक्राफ्ट्स भी यहाँ पर रखे गए, हाथ से बने हुए सामान की भी चीजें हैं। और यहाँ का जो आर्किडोरियम है वो भारत के सबसे बेहतरीन आर्किडोरियम में से एक माना जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर ना सिर्फ देखने की चीज नहीं है, यहाँ पर उड़ने की भी जगह है। ग्लाइडर्स हैं यहाँ पर। क्या तो बात मतलब है? आप घूमिए और ऊंचाइयों पे उड़ने का भी आनंद लीजिए। अच्छा, उड़ते उड़ते जरा देख लीजिए घड़ी की तरफ, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का समय है। हम ब्रेक के बाद बस अभी आते हैं। देखिए, हम ग्लाइडर से उतर आए और हम आ गए फिर से वापस स्टूडियो में। तो ग्लाइडर से उतरे हैं तो बोटिंग की तरफ चलते हैं, मतलब हवा से सीधे पानी में। चलो। और बोट क्लब में जो पर्यटक हैं वो बोटिंग का आनंद ले सकते हैं। और ये जो बोट क्लब है साल 1910 में स्थापित किया गया था। लेकिन 1932 से पहले कुछ चुनिंदा जो सदस्य रहते थे उन्हीं को बोटिंग का आनंद वो लेते थे, मतलब और बाहर वालों को अनुमति नहीं थी। हाँ। और फिर बाद में सभी को यह सुविधा दे दी गई। यहाँ पर खास तरह की नौकाएं हैं, कार्लटोन और कोडाई। तो इन्हें किराए पर लिया जा सकता है और आराम से फिर बोटिंग कीजिए। अच्छा, अब कहाँ पर चल रही हो? कोडाई कनाल झील दिखाते हैं, चलो। ये जो झील है राजुल जी, मानव निर्मित है। लगभग 60 एकड़ के क्षेत्र में फैली तारे के आकार की ये झील उत्तर पश्चिमी पलानी हिल्स रेंज की हरी भरी पहाड़ियों से पूरी तरह घिरी हुई है। और इसके चारों तरफ की हरियाली पर्यटकों को बहुत लुभाती है। इस झील के बोट क्लब में रेसिंग ट्रिप का आयोजन होता है जो बेहद रोमांचक होता है। सोचो जरा कितना मजा आता होगा। झील से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है कोकर्स वॉक। यहाँ कोकर्स वॉक ऐसी जगह है जहाँ पर घूमने के लिए, टहलने के लिए, वॉक करने के लिए बनाई गई थी। और यहाँ पर आसपास इतने खूबसूरत नज़ारे हैं कि बस देखते ही रह जाएं। इस जगह को लेफ्टिनेंट कोकर ने ढूंढा था और उन्हीं के नाम पर इस स्थान का नाम कोकर्स वॉक पड़ा। और यहाँ पे कहते हैं कि ठंड रहती है, धुंध भी रहती है, मतलब जो वॉक का आनंद है, टहलने का आनंद है,
जो टहलने के एक जी। खास मौसम होता है ना, वो बिल्कुल उसका पूरी तरह यहाँ आनंद लिया इंतजाम जा सकता है। और टहलने निकले ही हैं तो टहलते टहलते थोड़ा आगे बढ़िए। भगवान मुरुगन को समर्पित कुरिंजी अंदावर मंदिर कोडाईकनाल झील से बस कुछ ही दूर पर है। तमिल साहित्य में कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी क्षेत्र और अंदावर का अर्थ होता है ईश्वर, यानी भगवान मुरुगन को पहाड़ों का देवता माना जाता है। और इस मंदिर से उत्तर के मैदानों और पलानी की पहाड़ियों का बेहद भव्य नज़ारा देख सकते हैं। तो मंदिर तो देखते देखते बिल्कुल खो ही गए, क्योंकि बनावट ऐसी और वहाँ पर शांति इतनी। वैसे शांति पूरे कोडाई कनाल में है। यहाँ पर झरने भी बहुत सारे हैं। अब जैसे सिल्वर कास्केड जो जलप्रपात है, बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर कोडाई झील का जो अतिरिक्त जल होता है वो 180 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो कि झरना बन जाता है। यहाँ पे बहुत शांति रहती है, सौम्य वातावरण रहता है और चांदी सी चमकती बूंदों का सौंदर्य निहारते हुए समय का पता ही नहीं लगता। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन। जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो तुम नजर आओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। कहीं नहीं जाएंगे। अब हम एक दूसरा झरना देखने चलेंगे जिसका नाम है बियर शोला फॉल। थोड़ा अजीब नाम नहीं है? अजीब है भाई, इसलिए पड़ा ये नाम क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि कभी सचमुच भालू
पानी पीने आते थे। अच्छा। अब पहाड़ी रास्ते तय करते हुए जब पहुंचेंगे वहां पे तो मतलब अब तो नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन बहुत शांति रहती है और वहां पहुंचना ही अपने आप में एक अनोखा अनुभव है। और फिर आसपास का वन क्षेत्र है, उस वो भी बहुत खूबसूरत है। ऐसा लगता है ये सब चढ़ाई करना, ये सब सफल हो गया है वहां पहुंच के, ऐसा लगता है। और जो ट्रैकिंग करने वाले हैं, जो इसके शौकीन हैं, स्की के लिए वहां जाते हैं, उनके लिए तो जगह बहुत खास है। क्या बात है। थलाईयार फॉल्स कोडाई कनाल के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। एक और झरना देख लेते हैं हम लोग। ये झरना पलानी हिल रेंज की हरी भरी ढलानों पर स्थित है। फॉल्स के तल पर चलते हुए चढ़ाई शुरू होती है, जो मंजालार जलाशय के आसपास आम के बागों से होकर गुजरती है और फिर जलकुंड के साथ देवी कामाक्षी के छोटे मंदिर तक जाती है। कोडाई कनाल झील से अब हम मतलब झरनों से चलते हैं ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली है। ये है ग्रीन वैली व्यू। ये वेगाई बांध का जो मनमोहक दृश्य है वो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मैदानी इलाके, गहरी घाटियाँ, पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। यहाँ बहुत एक खतरनाक घाटी है जो करीब 5000 फीट से भी ज़्यादा गहराई में है। अच्छा, ये सब चीज़ें तो हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ शॉपिंग का भी इंतज़ाम है। पूछो क्या? क्या? बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर घर के बने चॉकलेट्स मिलते हैं, गहने मिलते हैं और फूल मिलती हैं। मतलब क्या बात है। चॉकलेट के गहने और चॉकलेट के फूल, मतलब उन गहनों को पहनना? नहीं, गहने। हाँ। गहने, चॉकलेट के गहने नहीं। अच्छा। खाने वाले घर के बने चॉकलेट्स मिलते हैं, इसके अलावा गहने मिलते हैं, इसके अलावा फूल भी मिलते हैं क्योंकि वहाँ के फूल बहुत मशहूर हैं। अच्छा, मैं अति उत्साह में। अरे तो ये भी कोई, इसलिए घूमते समय जोश में होश नहीं खोना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हैं और टेलीस्कोप हाउस में घाटी और उसके आसपास की सुंदरता को देखने के लिए बढ़ा जाए। इसके अलावा कोडाई कनाल में देखने के लिए सौर भौतिक वेधशाला है, डोलमैन सर्कल है, बहुत सी जगह है। अब अगर आप हवाई यात्रा से जा रहे हैं तो 120 किलोमीटर की दूरी पर मदुरै जो सबसे है वो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है और वहाँ से आपको बस या टैक्सी मिल जाएगी। रेल मार्ग से जा रहे हैं तो कोडाई रोड रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और सड़क मार्ग से अगर आप जा रहे हैं तो मदुरै, पलानी, त्रिची, बेंगलोर, कोयम्बटूर जैसे बड़े शहरों से बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बस घूमने का मन बनाएं और वहां पर निकल जाएं और देखें बस झरने, खूबसूरती और तमाम ढेर सारी चीजें।
दिल ही ले जाते थे, वो दूरदर्शन के धारावाहिक जिनके बारे में हमारे साथियों ने लिखा। देखो कितनी यादें ताज़ा हो गई हैं। दूरदर्शन के तमाम जो समाचार वाचक हैं उनका भी नाम लिया है हमारे साथी ने। शमी नारंग, शोभना जगदीश, गजाला अमीन, वेद प्रकाश, साधना श्रीवास्तव, सलमा सुल्तान डीडी न्यूज़ रीडर जो हुआ करते थे और बड़े सीरियस मालूम होते थे और शायद ही कभी मुस्कुराते दिखते थे। और इसके साथ ही साथ इन्होंने ऐतिहासिक दूरदर्शन धारावाहिक टीपू सुल्तान, अकबर द ग्रेट मराठा, भारत एक खोज, चाणक्य का नाम लिया है और याद किया है स्वाभिमान, अंजुमन, संसार, बुनियाद, हम लोग, कशिश, फर्ज, वक्त की रफ्तार, मतलब सारे नाम इन्होंने लिख दिए हैं। काफी नाम गिना दिए इन्होंने। कॉमेडी और मनोरंजन के लिए भी इन्होंने ये जो है जिंदगी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, इन सब के नाम बहुत सारे इन्होंने नाम लिख दिए हैं। और हमारे एक साथियों ने भी ये भी लिखा है कि सबसे जो इन आज 3 खास दिन हैं। दूरदर्शन दिवस भी है, अभियंता दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। तो भाई इन तीनों में दूरदर्शन दिवस कैसे भूल सकते हैं। आज ही तो हमारे घर पहली बार टीवी आया था साल 1985 में। उस समय के लोकप्रिय धारावाहिक जैसे कि हम लोग, बुनियाद और नुक्कड़, हफ्ते में 2 बार चित्रहार और रविवार की शाम की फीचर फिल्म कैसे भूल सकते हैं। उस दिन हमारा घर सिनेमा घर बन जाता था, बिन बुलाए पड़ोसी जो आ जाते थे। क्या बात है। अच्छा राजुल जी, दूरदर्शन के उन दिनों को याद करते हुए हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि सबसे पहले रामानंद सागर जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने रामायण बनाई। इस वजह से हमारे घर पर टीवी आया, वरना हमारे पिताजी ने टीवी लेने का तो सोचा ही नहीं था। दूरदर्शन के सीरियल महाभारत, हम लोग, बुनियाद, नुक्कड़, आ बैल मुझे मार, करमचंद और हम 5 बहुत अच्छे सीरियल्स दूरदर्शन ने हमें दिए हैं। और सही बात है, बहुत सारे सीरियल्स के नाम एकदम से याद आ जाते हैं। हमारे एक साथी ने तो बकायदा अपनी एक लिस्ट बनाई है, हम लोग, श्रीकांत, बुनियाद, नुक्कड़, ये सब, और लिखा है कितने प्रोग्राम देखते थे। और एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा है बुनियाद भारत की जो बंटवारे की त्रासदी थी उस पर बनी थी और उसे लोगों ने काफी पसंद किया था। ये जो है जिंदगी हास्य धारावाहिक जो घर घर में उसने अपनी जगह बनाई। मृगनैनी, मालगुडी डेज सभी वर्ग के दर्शकों ने पसंद किया और जानकारियों भरी मोहक मुस्कान बिखेरती रेणुका शहाणे की सुरभि, हाँ, उसे कैसे भूला जा सकता है। वो तो बहुत ही अच्छी लगती थी। एक तरह से कहा जा सकता है ना राजुल जी, दूरदर्शन के जो कार्यक्रम थे हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के हिसाब से, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, युवा हों या महिलाएं हों, गृहिणियां हों, मतलब सभी का ख्याल रखकर जो कार्यक्रम होते थे उन्हें बुना जाता था। और ये जो सुरभि का नाम इन्होंने लिया ना, उसमें तो इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां होती थी कि कहा जाता था पढ़ने वाले बच्चों से कि इसे बैठकर देखो, बकायदा देखिए और जानकारी इकट्ठी करिए। और हमारी एक साथी लिखती हैं कि हम लोग को यूं तो फिल्म देखना अलाउ नहीं था, दूरदर्शन आने से ये सुख मिला कि शनिवार रविवार फिल्म देख सकेंगे। चित्रबहार भी बुधवार शाम 8 बजे आता था। बगल वालों के घर में टीवी था। रेडियो में बिना का गीत माला का भी क्रेज था। बस आखिरी गीत शुरू होते ही घर की ओर भागते थे कि कौन सा गीत टॉप पर है, मिस ना हो जाए। क्या पागलपन था, अब सोचती हूँ तो हैरान रह जाती हूँ। कहाँ गए वो दिन। एक धारावाहिक आता था, कहाँ गए वो लोग जी। वो भी बहुत सुंदर था। मुझे याद आता है कि जब रामायण शुरू हुआ था तो जब धीरे धीरे एपिसोड्स आगे बढ़ने लगे, कड़ियाँ आगे बढ़ने लगी, तो हमें ताकीद होती थी कि अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो शनिवार और रविवार के कुछ जो खास कार्यक्रम तय होते थे वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो उस डर से हम जो सबसे बड़ी सजा होती थी। और सोचो अगर उस जमाने में कहीं लाइट उस वक्त चली जाए, बिजली गुल हो जाए या फिर ऐसा हो जाए कि टीवी खराब हो जाए, तो ऐसा लगता था कि इससे बड़ा तो दुनिया में कोई दुख हो ही नहीं सकता। और जो बच्चे होते थे ना, मैं खासकर बच्चों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चों के जो कार्यक्रम होते थे, चाहे वो पोटली बाबा की हो या विक्रम बेताल की कहानियां हो या सिंहासन बत्तीसी की जो कहानियां आती थी, वो देखने के लिए बाकायदा हम एकदम आतुर रहा करते थे कि कब शुरू हो और आज क्या नई चीज देखने को मिलेगी। अरे दूरदर्शन में तो जो मतलब अभी भी जो बच्चों के कार्यक्रम, जो हम बड़े हो चुके और तब जो बच्चों के कार्यक्रम आए, तो वो अभी भी याद है तुम्हें? शक्तिमान।
और एक और आता था जिसमें सब छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे बच्चों का, एक किशोरावस्था पर आता था कच्ची और गुनगुनी धूप, वो भी बहुत सुंदर था। बिल्कुल, उड़ान को कैसे भूल सकते हैं? जिसमें सफलता की कहानी थी एक, और वो सफलता और संघर्ष देख-देख कर मन होता था कि कुछ वैसे ही सपने बुनने लगते थे। तो हर जो धारावाहिक था उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई प्रेरणा छिपी रहती थी। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है। ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है। के रेशमी घटाएं हैं, आंखें हैं कि मन चली सदाएं हैं, होठ है कि पत्तियां हैं अध खिले गुलाब की, जिस्म की हदें हैं या कि बत्तियां हैं ख्वाब की। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हीं को पाता है। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है। ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हीं को पाता है। जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ दूरदर्शन को पाता है। तो मैं अभी तुमसे कह रही थी ना आकांक्षा कि एक जो हम बड़े हो गए थे और तब एक जो आता था धारावाहिक बच्चों का, जंगल बुक, हाँ, मोगली को देख के बिल्कुल बच्चे कैसे, और हम भी बड़े ध्यान से देखते थे। खासकर उसका जो शीर्षक गीत था ना राजुल जी, वो आज भी जहन में है। और ऐसा ही एक और था, छिपकली के नाना है, छिपकली के हैं ससुर, डानासुर। ऐसे कितने ढेर सारे धारावाहिक याद आ रहे हैं। हमारे एक साथी ने लिखा है, एक सीरियल ऐसा भी आया हम लोग, जो मध्यम वर्गीय परिवार का दिल था। उसे देखने के बाद यही लगता था, अरे ये तो हमारे ही घर की कहानी है, हमारे दादाजी, हम भाई बहन, सब कुछ तो हमारे परिवार जैसा ही है। मध्यम वर्गीय परिवार अभाव से संघर्ष करता खुशनुमा माहौल के साथ एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी बेहद पसंद किया गया और आज भी हमारी यादों में बसा है। बिल्कुल, वो कहानी, वो किरदार, वो पात्र, वो जो धारावाहिक होते थे, वो देखते समय मतलब जो दर्शक होते थे वो अपने आप को इस तरह से जोड़ लेते थे कि लगता था कि
उसी कहानी का एक हिस्सा हैं हम। उन दिनों को याद करते हुए हमारे श्रोता कह रहे हैं कि महान अभिनेत्री तबस्सुम द्वारा फूल खिले हैं गुलशन गुलशन याद आ रहा है, चित्रहार भी याद आ रहा है, और चित्रहार के बाद रंगोली भी याद आ रहा है। हम लोग, बुनियाद, उड़ान, ये जो है जिंदगी, ये सब याद आ रहे हैं। और महाभारत और रामायण ने तो तहलका मचा दिया था। उस वक्त पूरे मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों में पूरे सड़कें सुनसान हो जाया करती थी और लगभग जैसा लगता था कि कर्फ्यू लगा हुआ है। अरे कर्फ्यू तो कर्फ्यू, हमारे एक साथी ने लिखा है कि रामायण के टाइम पर कर्फ्यू लग जाता था। मेरी बेटी जब हुई थी, रामायण आती थी, मैं नर्सिंग होम में थी। मेरी सासू माँ जी एक दिन पहले ही शाम को मुझे कुछ खाने का दे गई थी कि कल देर हो जाएगी आने में, क्योंकि रामायण के बाद ही आएंगे। तो कितने सारे अनुभव, कितनी सारी यादें, कितनी सारी बातें जुड़ जाती हैं जैसे ही दूरदर्शन का नाम लेते हैं। और देखो ना, हर आयु वर्ग के लिए था। हाँ, और वो याद करिए जब हफ्ते में 2 दिन यानी शनिवार और इतवार के दिन जब फिल्में आया करती थी, तो एक दिन आती थी हिंदी फिल्म और एक दिन आती थी किसी क्षेत्रीय भाषा की फिल्म। अगर तो खासकर अगर गुजराती फिल्म होती थी या मराठी फिल्म होती थी, हिंदी तो हम देखते ही थे, लेकिन जो हिंदी भाषा नहीं थी, मतलब जो दूसरी भाषा में फिल्म आती थी, उसे भी हम बैठ के देखते थे। उसका जो अनुवाद नीचे लिखा हुआ आता था उसे पढ़ते थे और कोशिश करते थे जानने की कि कौन सी कहानी है ये। हाँ, और ये भी होता था ना कि कई बार वहाँ उस पर ऐसी फिल्में आती थी जो बाद में कहीं देखने को नहीं मिली, जैसे डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी। ये सभी फिल्में दूरदर्शन पर ही देखने को मिली थी। हमारे साथी ने लिखा है एक अलग से जो ये संदेश है, थोड़ा दूरदर्शन से विषय हट गया है, कि इनके घर में 7 अभियंता हैं और एक अभी बनने वाले हैं। तो सभी को बधाई इन्होंने दी है और हम भी बधाई देते हैं। अब फिर से जो कि अभियंताओं के साथ ही दूरदर्शन का ये सफर शुरू हुआ था, तो इसके बारे में बहुत सारे विचार आ रहे हैं। जैसे कि हमारे एक साथी ने लिखा है कि जो दूरदर्शन के जितने भी धारावाहिक होते थे वो सभी आयु वर्ग के लिए होते थे और बड़ों के साथ बच्चे भी बैठकर उन्हें आराम से देख सकते थे। बिल्कुल। और दूरदर्शन के धारावाहिकों में विक्रम बेताल, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, किसी ने याद नहीं किया पर मुझे याद है। ये इन्होंने लिखा है। हमें भी याद है। दाना चुगने आई चिड़िया, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, फिर शिकारी ने जाल फंसाया। ये तो बहुत सुंदर था। और इस तरह के कितने सारे थे, जैसे मिले सुल मेरा तुम्हारा, तो हमें आज भी याद है। हाँ, क्या बिल्कुल एकदम जब लगता था आत्मा जाग रही है, और एक एक करके ये जितने हर क्षेत्र के दिग्गज आते जाते थे, उन सबको देखते हुए ऐसा लगता था कि कितना महान है हमारा भारत। और ये बात तो है कि भारत की जो विविधता थी उसके बारे में हमने बहुत कुछ दूरदर्शन से भी जाना। जैसे भारत एक खोज, साथ ही साथ सुरभि का जिक्र हुआ। और एक हमारे श्रोता ने जिक्र किया है कि एक प्रोग्राम आता था, वो बच्ची रोबोट जैसी थी, नाम याद नहीं आ रहा है। तो भाई ये तो होता है। और एक साथी लिखते हैं कि हम तो जंगल बुक अब भी देखते हैं। और तो, हाँ, समय के साथ साथ जो सारे कार्यक्रम थे राजल जी, वो कई जगह उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन उन दिनों की बात तो अलग थी। हाँ, अच्छा, वो दिन याद करते हुए लोकप्रिय दूरदर्शन धारावाहिकों की बात कर रही हैं हमारी एक श्रोता। दूरदर्शन मनोरंजन का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका था। अनेक धार्मिक, पारिवारिक, हास्य और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम दूरदर्शन पर आया करते थे। सुरभि, उड़ान, रजनी, सिद्धार्थ काक, रेणुका शहाणे, कविता चौधरी और प्रिया तेंदुलकर आज भी याद हैं इन कार्यक्रमों के जरिए। तू मैं है, श्रीमान श्रीमती, फ्लॉप शो में जसपाल भट्टी और रीमा लागू को किस तरह भुला सकते हैं। मुजरिम हाजिर है, नूतन जी, उस कार्यक्रम में नूतन जी, तलाश में मौसमी चटर्जी, और फिर वही तलाश में नीलिमा अजीम का अभिनय भुलाए नहीं भूलता। व्योमकेश बख्शी के रजत कपूर आज भी याद हैं। वही वक्त की रफ्तार और इंतजार और सही, इस कार्यक्रम में जगजीत सिंह और तलत अजीज के गाए जो शीर्षक गीत थे बहुत अच्छे लगते थे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, संसार, फरमान और स्वाभिमान मनपसंद धारावाहिक थे। मेरी आवाज सुनो का फाइनल एपिसोड, जिसमें सुनिधि चौहान को लता जी ने पुरस्कार दिया था, वो आज भी याद है। और बहुत अच्छे
काफी सीरियल थे जिन्हें ये नियमित रूप से देखा करते थे। तो देखो ना, यादों का ये पिटारा खुला है तो एक के बाद एक कितनी सारे अनमोल रत्नों जैसी यादें निकलती चली जा रही हैं। अब इन रत्नों को निहारते हुए चलने का मन तो नहीं करता, लेकिन समय कह रहा है कि आपसे लें इजाजत। तो आप सभी को राजुल और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।